दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, है ना। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 कौन सा है? रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बताइएगा वो कि वास्तविक संख्याएं आखिर क्या होती हैं। लेकिन मैं मैं वेट करूंगा, लेकिन मैं अपनी भाषा में बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है ना। तो यह हो गई वास्तविक संख्या की डेफिनेशन। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, है ना, जिसको हम अपॉन में P/Q के रूप में लिख सकें। अब जैसे कह दीजिए सर ये फ्रैक्शन भी तो है 1/2, जी हाँ, लेकिन P और Q आपकी क्या है, वो दोनों पूर्णांक है ना। तो जिसको हम P1 भी हमारा पूर्णांक का डिजिट्स होता है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिट आते हैं, तो वह आपका पूर्णांक होता है। फिर उसके बाद इसी तरह अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, है ना। ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपकी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं, मैंने वास्तविक संख्याएं भी बता दिया है। अब हम इस चैप्टर की जरा शुरुआत में देख लेते हैं। 1 नंबर में हमें पूछा जाता है कि 2 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यह एल्गोरिथम। अरे भाई, ये प्रमेयिका की इंग्लिश एल्गोरिथम होती है। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन को सॉल्व करना, या फिर सीधे दे देगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इंग्लिश वर्ड है प्रमेयिका का, ठीक है। तो वही है आपका। हम इसको समझते हैं कि आखिर हमारी ये प्रमेयिका होती क्या है ना। तो ये हमारी जो प्रमेयिका होती है, हम लिखें A = BQ + R। अब ये A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, तो ये सब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो A = BQ + R, जहाँ A हमारा क्या होता है, A हमारा हो जाएगा, हाँ, तो A हमारा हो जाएगा भाज्य, ठीक है। A हमारा हो जाएगा भाज्य, B बराबर होगा भाजक, Q बराबर होगा भागफल और R बराबर हमारा होगा शेषफल। तो ये हमारी होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो मैंने हिंदी में लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पढ़ा होगा भाग विधि से मासा ज्ञात करना, है ना। तो वही प्रमेयिका आपकी यहाँ लग रही है। तो यही हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। A = BQ + R। जहाँ 0, देखिए, जहाँ पर जो R है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, मीन 0 से बड़ा तो नहीं, लेकिन 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। और जो B का मान है वो R से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जो B का मान है, जो B का मान है, हाँ, जो B का मान है वो R से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है, खुला होता है, वो बड़ा होता है। मतलब यहाँ R का मान B से क्या होगा, वो छोटा होगा, है ना। B का मान बड़ा होगा और R का मान छोटा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका था। मीन्स R का जो मान है वो 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा। अब उसके लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जो हमारा ये होता है, यहाँ पर जो लिखा होगा वो आपका क्या होगा, भाजक होगा। और जो इसके अंदर लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, वो भाज्य होगा। और जो हमारा ये आता है ये क्या होगा, भागफल। और जो हमारा बचता है वो क्या होगा, हमारा शेषफल, है ना। तो ये आपकी रही एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 में कि 4052 तथा 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का
प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। मीन्स इस तरीके से ये मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके में आपको ढेर सारे क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। तो यहाँ से अब इसको देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल में यहाँ आप लिखेंगे ए और चलो ठीक है पहले इतना लिखते हैं। क्या कह रहा है, विभाजन प्रमेय और विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, है ना। अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको करने से पहले हम बड़ी संख्या को, हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 12,576 और इसको डिवाइड करना है 4052 से, 4052 से। अब हमें इसको डिवाइड करना कि कितनी 4052 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे ये कट जाए। देखिए हमें इसको तब तक इसका मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि हमें r बराबर 0 न प्राप्त हो जाए। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 5 बार करेंगे 5 को भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 4 से करते हैं 4 × 16 4 × 12, लगभग इसको 2 बार करते हैं। तो 2 बार इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 3 × 14 12। अगर इसको 3 बार करके देखते हैं तो कितना आएगा, 3 बार तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 5 15, ये 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 12, ये हो जाएगा ना। अब घटा देते हैं, 6 से 6 जाएगा 0 और 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, है ना। 7 से 5 जाएगा 2, 5 से 1 जाएगा बचेगा 4। ये हमारा आया 420। क्या हमारा r बराबर 0 आया है, नहीं आया है। तो पहले हम इसको तो अच्छे से लिखें। इसी तरह अब हमारा a बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य, और भाज्य हमारा क्या है, ये है ना। तो ये हो जाएगा 12,576 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4052 गुणे, भाई भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना। तो ये हमारा हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 3 और प्लस शेषफल कितना आया है 420। ये कटा नहीं। अब हमें क्या करना है, अब इस 4052 को यहाँ लिखेंगे, 4052 को यहाँ लिखेंगे। ये जो बचा है यहाँ लिखेंगे 4052, ये लिख दिया बराबर। और ये जो आया है इसको यहाँ लिखेंगे 420। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका डिवाइड इससे करा देंगे, है ना। तो अब इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, इसको इरेज किए दे रहा हूँ। या मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, 420 हो गया, ये यहाँ लिखिए, ये यहाँ आ जाएगा ना ऐसे 4052। जी आपने भाग विधि से पढ़ा होगा क्लास 8 में, देखिए वही मेथड से अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो अगर हम इसको करें 500 और 5 दूनी 10, 5 को 20, नहीं 5 से नहीं होगा, ज़्यादा जाएगा। 8 से करते हैं 800, 8 दूनी 16 और ज़्यादा हो जाएगा। 7 से करा के देखते हैं इसको, 7 से ये हो जाएगा 700 और 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 800, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 9 से करा दें 900 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो गया और 9 चौक 36, 36 और 1 37। 420 से 405, ठीक है। 10 बार करेंगे तो ये 42। हाँ ठीक है, ये सही है। अब इसको घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा 2 और ये 15 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 7। यहाँ 9 से 7 जाएगा, बचेगा कितना 2। ये आया 272, है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने 420 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ा है, 400 मल्टीप्लाई का 9 बार पढ़ा है ना। तो यहाँ 420 गुणे 9 और शेषफल कितना आया है 272, जी हो गया। क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, नहीं। और आगे चलेंगे, अब क्या करेंगे 420 को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 420 बराबर 400, इस 420 को यहाँ लिख दिए हैं, जो शेषफल आएगा वो यहाँ लिखा। शेषफल कितना हो जाएगा 272।
अब इसको 420 को 272 से भाग करना है, तो यही इसी 272 का 420 से भाग कर दीजिए यहाँ पर, है ना। ये अगर हम करते चलेंगे तो अब कितनी बार करना पड़ेगा, तो अगर इसको हम 2 से करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4 5, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक बार 272, ये हो जाएगा, घटा के देखने में कितना आएगा 10, 10 से हो जाएगा 8 बचेगा, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1, 148। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 272 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 148, है ना। तो अभी भी नहीं घटा, अब इस 272 को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 272 बराबर, और 148 यहाँ लिखा जाएगा 148। अब 272 का डिवाइड इससे करना है ना, तो हम यहाँ पर स्पेस में इसको यहाँ लिख दें जैसे, हालांकि ये आपको लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना, लेकिन समझा रहे हैं आपको कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये 148 को यहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 148, और इसके अंदर क्या लिखना है 272, और इसका आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/16, 2 चौको 8 और 1 9, और 2 1 2, लगभग 292 हो जाएगा। तो ये भी एक बार जाएगा, है ना, 2/16, 2 चौको 8 और 1 9, और 2 2 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक ही बार करेंगे 148, घटा देंगे 12 से 4 8 जाएगा 4 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, और ये 2 से 1 जाएगा 124। तो ये हमारा कितना आएगा 148 148 प्लस कितना है 124, ये हमारा हो गया। अब इस 148 को यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा 148 बराबर, इसके जगह पर 148 हो गया, और ये हो जाएगा 124। अब 124 का डिवाइड मीन्स इसको इससे डिवाइड कीजिए 124 का, तो ये हम कितना हो जाएगा 124 का 148 से हमारा कितना आ जाएगा, अगर 2 से करें 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 148, 24 दूनी 48, अच्छा हाँ 2 से 1 तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो 124 से दोनों कितना 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 228 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार कर देते हैं 124, कितना बचेगा 8 से 4 बचेगा 4, 4 से 2 जाएगा 2, तो ये लिखेंगे 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124 का मल्टीप्लाई कितनी बार किए 1, ये 1 आया, शेषफल कितना बचा 24, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 24, अभी 0 नहीं आया है, 124 को उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 124 और बराबर ये कितना लिखा है 24, तो यहाँ कर देंगे हम 24। अब 124 को 24 से भाग कर देंगे, तो यहाँ 124 को हम 124 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 24। ये अगर हम करें तो 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 बार इसको कर देते हैं, तो 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना बचेगा 4, है ना। तो ये 4 बचा। अब हम यहाँ 24 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 5 बार, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना बचा है 4, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना हो गया। मीन्स अभी भी 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे 24 को यहाँ रखिए, 24 को हम यहाँ लिखेंगे 24 और बराबर कितना है, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि हमने क्या किया है 24 को उठा के यहाँ रख दिए और शेषफल को यहाँ, भाई शेषफल से इसको भाग करेंगे ना, तो इस 4 को मीन्स इस 4 से क्या करना है, इस 4 से 24 को भाग कर देना है, और कितनी बार 6 बार, तो 6 को कितना हो जाएगा 24। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो हर आया मीन जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 आ गए हैं। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कितने बार पढ़े, देखो 4 का मल्टीप्लाई पढ़े 6 बार, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 6 और प्लस कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा आर का मान कितना आ गया 0। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। ये हमारा जो ये सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया, मैंने आपको रिमाइंडर करके दिखाया कि हमारा रिमाइंडर 0 कैसे आया, ठीक है। तो ये आपका था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब ये आपका रिमाइंडर 0 आया है ना, तो यहाँ पर आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो आ गई है, मतलब तो ये क्या है 0 इज लेस देन आर और आर इज लेस देन बी। मीन जो 0 का मान है वो r के बराबर आ गया है। देखिए यहाँ r बराबर 0 आया है ना, तो r ये 0 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे 4000
52 तथा 4052 तथा 12576 का HCF। अब यहाँ HCF कैसे पहचानेंगे भाई? जमने लास्ट में हमारा कितना है 0, तो जिससे भाग किए उसी को, तो रिमाइंडर कितना आया था हमारा ये 6, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हम किससे किए हैं? 6 से किए हैं ना, तभी तो हमारा आया है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? 4 होगा, क्योंकि भाई 6 तो मल्टीप्लाई किए हैं तो भागफल तो होता नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा? ये भाजक होगा 4, है ना। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 4, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके जो अगले के क्वेश्चन है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, है ना। तब तक कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और आराम से बढ़िया सा एकदम पढ़िए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल का यूज किया था, क्योंकि आपके बोर्ड में एक्सरसाइज से ज्यादा एग्जांपल के क्वेश्चन आते हैं ना, इस वजह से मैंने एग्जांपल का क्वेश्चन उठाया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, है ना। मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय क्या होती है ना। यूक्लिड है ना, लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म को हिंदी में प्रमेयिका कहते हैं, ठीक है। क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। जहां जो R का मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए, है ना, और जो B का मान है वो A से मीन्स R से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम बताते हैं, हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था इसके पहले में कि आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, लिखेंगे यहां से पहले इसको लिखेंगे हल, और हल में इसको लिख लेंगे 135 और 225, है ना। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना, प्रमेयिका के प्रयोग से हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर क्या होती है? तो A बराबर BQ प्लस R। ए हम किसको मानेंगे? देखिए, ए हम जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम बी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, तो हमारी चलो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, हमारा यहीं पर लिख रहे हैं ए बराबर कितना हो जाएगा? 225, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 135, क्योंकि हमेशा ए जो होता है वो बड़ा होता है ना, ये भाज्य होता है, ठीक है। भाज्य आपका बड़ा होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करना है? तो यहां पर जहां ए है वहां पर हम क्या लिखेंगे? 225, तो ये हो जाएगा 225 बराबर बी की जगह कितना लिखेंगे? 135, ये हो जाएगा 135। अब यहाँ क्यों लिखा है? आर लिखा है, तो वो कैसे निकालेंगे? मैंने कल भी बताया था कि इस जहां पर जो संख्या होगी मीन्स ए को बी से हमेशा भाग करते जाना है और हमें प्राप्त होती रहेंगी संख्याएं। तो अब क्या करना है? इस 225 को 135 से भाग करिए, है ना। तो मैं यहां भाग करके दिखाता हूं, मैं लिखूंगा 135 और ये हो जाएगा 225, है ना। और ये अगर हम 2 बार करेंगे तो हमारा 2 बार हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 3 6 और एक साथ 2 1 2, ये हमारा हो जाएगा 270, जो कि ज्यादा है तो एक बार जाएगा, है ना। भाग करना तो आता ही होगा, ये एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 135। इसको घटा देंगे, 5 से 5 जाएगा 0,
और ये हासिल ले लेगा 12, 12 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये 90 हो जाएगा, है ना। ये हमारा 90 बचा। अब क्या करना है, जहां ये क्यों है, क्यों हमारा ये हो जाएगा 1, क्यों फॉर क्वाइटेंट होता है ना, तो हम 135 का मल्टीप्लाई कितनी बार किए, 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, और जो आर है, आर क्या होता है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, जब तक हमें आर का मान 0 नहीं मिल जाता है तब तक कि हमें भाग करते करते जाना है। अब इस 135 को उठाकर हम यहां रखेंगे, 135 को उठाकर यहां रख देंगे बराबर, और जो हमारा रिमाइंडर आया 90 को उठाकर हम यहां लिखेंगे, तो हमने 90 को उठाकर यहां लिख दिया। अब क्या करना, इस 135 को 90 से भाग देना है, तो यहां पर मैंने लिखा है ना, ये देखिए। अब इस 90 को हम ऐसे कर देंगे, है ना, और इस 135 को उठा के यहां, तो अब इसको भाग करना है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 9 दूनी 18 मीन्स 90 दूना 180, तो ज्यादा हो जाएगा। ये भी मीन्स 90 बन जाए, 90 मीन्स 90 का नाम 90, तो एक यहाँ हो जाएगा और 90 यहाँ हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 5 से ये जाएगा 5, है ना, और ये 13, 13 से 9 जाएगा 4, 45 आया, है ना, 45। अब यहाँ पर ये 90 है, 90 गुड़े यहाँ भी, क्योंकि जो क्या लिखा जाएगा भाई, क्यों हमारा कितना है 1, लिखे 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, देखिए जो बचता है उसको लिखेंगे, कितना बच रहा है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अभी कटा नहीं है, इस 90 को उठाकर यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 90 बराबर, और जो बच रहा है उसको यहाँ लिखेंगे 45, ये लिखिए। अब क्या करना, इस 90 को 45 से भाग करना है, तो यहां हम लिखे हैं ना, देखिए 45 से 90 को भाग कर देंगे, तो आपको पता है ना कि 45 के टेबल में 90 आता है, 45 दूना 90, है ना, तो यहां ये हो जाएगा 2 बार, ये 2 लिखे, और ये हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, और ये हम कर दिए, पूरा काम खत्म। देखिए हमारा r बराबर 0 आ गया ना, मिस्टर का मतलब क्या, r बराबर 0, तो यहाँ पर 45 गुणे, हमने 45 का टेबल पढ़ा कितनी बार, देखिए यहाँ पर लिखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और जो बच कितना रहा है, बच मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब नहीं करना है, मीन्स 45 को 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, काम खत्म। तो आपका जो HCF आएगा 135 और 225 का, वो कितना आएगा, ये 45, क्योंकि 45 से ही तो 90 कटा है ना, इस वजह से ये 45 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे अतः 135 तथा 225 का मासा बोले या HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिससे ये कट जाए, तो आइए हाईएस्ट यही तो है 45, जिससे सब ये कट रहा है ना, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, ब्रैकेट में इसको हम लिखते हैं HCF कितना हमारा आया है 45, और ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो आपने अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, उसी तरह हम सेम प्रोसेस पर और उसी मेथड से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 2 नंबर में ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 तथा 38220 मीन्स 38220, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे, क्या करना है, भाग करना है ना, कुछ नहीं। तो देखिए लिखेंगे हल में, हल और इसको क्या लिखेंगे 196 ए बराबर, हम ए बराबर भी यहाँ क्या मानेंगे, मैंने पहले भी बताया ना कि जो हमारा ए होता है वो बड़ी संख्या होती है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 38220, है ना, और बी बराबर हमारा क्या है, बी बराबर कितना है 196, तो ये हो जाएगा 196। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, प्रमेयिका
से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब यूक्लिड विभाजन क्या होती है बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अब यहां से शुरू अपना प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं। तो ए हमारा क्या है 38,220, तो ये हो जाएगा 38,220 बराबर, जहां बी है वहां क्या लिखेंगे 196। तो अब क्या करेंगे 38,220 को 196 से भाग कर देना है ना। चलो भाग करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये लिखेंगे 196 है ना। भाई बंद कर दो। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे 38,220 को 196 से भाग करते हैं। देखिए अब इतने बड़े में क्या देखना है, कुछ नहीं, यहां सिर्फ तीन संख्या ले लीजिए। देखिए 382 यहाँ है और तीन संख्या यहाँ है, तो 196 यहाँ है, 382 यहाँ है। तो भाई जाहिर जगह 382 196 से तो बड़ा है ना। तो क्या करेंगे इसका हम मल्टीप्लाई दो बार करा के देखते हैं। ठीक है, दो बार कराएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा, दो बार जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 9 18 और 1 19 और 2 1 9 2 और 1 3, ज्यादा हो रहा है ना। तो एक बार हम किसको करा देते हैं, एक बार। तो यह कितना हो जाएगा 196 है ना। तो ये हो जाएगा 196। अब क्या करना है इसमें से इसको घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं इसको। तो ये हम हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 12, 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, है ना। ये 6 बचेगा और ये कितना बचता है, ये हमारा बचेगा 7, 17, 17 से 9 जाएगा 8 बचेगा, है ना। 2 से 1 जाएगा 1, 186 बचेगा। ठीक है, तो 186 बचता है। अब यहाँ तक कितना हो गया। अब यहाँ पर क्या पता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 186 लिख दिए, अब इसको जो है इससे भाग करने लगते हैं। अरे भाई कंप्लीट तो करो पहले, हमारा 20 तो बचा है ना। ये 196 ये 186 मतलब ये छोटा है, तो यहाँ से इस दो को नोट कर लेंगे। तो यहाँ से इस दो को हमने नोट कर लिया। अब ये 1862 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 1862 करीब आ जाए, तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करा के देखते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 9 27 और 1 29, 3 का 9 3 2 5, ये ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करें 6 7 8 8 बार करा के देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48 और 8 8 छंग 48 हो गया, 8 9 72, 72 और 4 72 4 कितना 76, 8 का 9 8 8 और 7 15, 8 7 15 ये हमारा आएगा। तो इसको हम करा के देख लेते हैं 196 को 9 बार, है ना, करा के देख लेते हैं। 9 6 54 हो जाएगा और 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 81 5 होगा 86, है ना। 81 5 86, यहाँ से लाया 8, 9 1 9 8 17 हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 9 बार, है ना। तो 9 हम यहाँ लिखेंगे और ये इरेज करके 1764 हम यहाँ लिखेंगे, 1764 है। ठीक है, घटा देंगे 12 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, हासिल देगा 15, 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, 9 से 15, है ना। तो ये हमारा बचा। अभी भी यहाँ पर हमने एक जीरो हमारा बच रहा है ना, इस जीरो को उठाकर यहाँ लिख देंगे। तो ये जीरो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, जीरो कर दिया। अब हमें क्या करना है, किसका मतलब इतनी बार करेंगे 980 आ जाए, तो किसका करते हैं मतलब 5 से 31, 5 बार करके देखते हैं। ठीक है, तो सीधे 5 बार करा के देखिए। तो ये हो जाएगा 5 से 31 और कितना हो जाएगा 5 से 31 हो गया, है ना। और 5 9 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 49, हासिल 4 आया। ठीक है, और 5 का 9 5, 5 4 9, 990 हो रहा है। तो ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। तो 12 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा। 5 से 31, 5 9 45 45, हाँ हाँ ठीक है, क्यों गलती हो गई बताते हैं। 5 से 31 हासिल 3 आएगा ना, हम हासिल 4 जोड़ रहे थे। तो ये 5 9 45, 45 और 4 48, तो 8 यहाँ हो जाएगा, है ना। हासिल 4 है तो 5 का 9 5, 5 में और 4 जोड़ दिए 9, 980। तो ये पूरा क्या हो गया, कट गया, है ना। इसी वजह से पूरा कट गया। अब क्या करना, इस 196 का मल्टीप्लाई कितनी बार कराएं आप देख सकते हैं 195 बार, 195 और प्लस हमारा आर मिस यहाँ कुछ बच्चे नहीं रख रहा, तो यहाँ क्या रखेंगे हम 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हमारा है। अब आगे कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट हमारा कितना है 195। तो 196 का मल्टीप्लाई कितने बार पढ़े हैं 195 हमारा, जिससे रिमाइंडर जो हमारा आर आया है वो 0 आ गया। तो इससे अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः कितना है 196 और
196 और कितना है 38,220 का मासा का मासा कितना आया है 196 और हमारा ये क्या होगा आंसर। क्यों होगा? क्योंकि एक ही बार में कट गया ना 196 से, तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा मासा 196 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है 867 और 255 है ना, तो इसका क्या करना है, इसका भी HCF निकालना है। और कैसे? एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका कहें या एल्गोरिथम कहें, बात आपकी वही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल में हल, है ना, और हल में क्या लिखेंगे a बराबर। अब यहाँ कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, गलती कर देते हैं भाई। यहाँ देखेंगे 255 तो इसको मान लेंगे। अरे भाई a का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या ना, तो हमारा a मतलब क्या होता है भाज्य। भाज्य हमारा कौन होगा 867, तो ये हमारा a हो जाएगा 867 और b बराबर क्या होगा, b बराबर हमारा हो जाएगा 255। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले लगाएंगे। a बराबर हमारी जो होती है a बराबर BQ प्लस R, यही तो होती है। अब जहाँ a है वहां पर हम क्या लिखेंगे 867, तो हम यहाँ लिखेंगे 867 इज इक्वल टू, मतलब 867 बराबर b की जगह क्या लिखेंगे 255, तो यहाँ लिख देंगे 255। अब क्या करना है, उम्मीद करते हैं प्रोसेस आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको इशारा करता हूँ। इसका मीन्स इसको इससे भाग करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे 255 ये, और ये हो जाएगा 867। अब इसको हम कितनी बार भाग करेंगे, या फिर इससे ज्यादा ना हो, कम हो जाए, या फिर ये आ जाए। ये आएगा नहीं, तो ये कितनी बार जाना चाहिए 255। तो अगर हम इसको करें तो 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 22, 4 पंजे 8 तो 10 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 पची 15, 3 पची 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको घटा देंगे 2 बचेगा, 6 6 0 हो जाएगा और 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा। क्या करेंगे, इस यहाँ पर इंटू लगाएंगे और क्यू की जगह क्या, क्यू पर क्या होता है क्वाटेंट होता है ना, क्वाटेंट मीन्स भागफल। तो 3 को उठाकर हम यहाँ लिखेंगे 3 हो जाएगा, प्लस आर का मतलब समझ रहे हैं ना, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर मीन्स क्या होता है शेषफल। शेषफल हमारा जितना होता है उसको हम जोड़ देते हैं। 102 आया, 102 को उठाकर यहाँ कर दीजिए। मतलब हमने क्या कहा, जब तक कि आर का मान 0 नहीं आता है तब तक कि हमें करते जाना है। अब क्या करना है, इस 255 को उठाकर यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 255 बराबर, और जो शेषफल आया है वो यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 102। अब क्या करना है, इस 255 को 102 से भाग कर देना है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये आपका, इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये लिखेंगे 255। अब ये कितनी बार जाना चाहिए, तो ये तो अगर हम 2 बार करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2, 202। 3 बार करते हैं 3 दूनी 6, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0 और 2 1 2। घटा दीजिए, 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 51, है ना। तो यहाँ इंटू कितनी बार की है 2 बार, ये हो जाएगा 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 51, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अभी 0 नहीं आया, इस 102 को उठाकर यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 102 बराबर, और इस रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे 51, है ना। क्या करना है, 102 को 51 से भाग, है ना, डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 151 और वो हो जाएगा 102, ठीक है। इसको भाग कर दीजिए, देखिए 51 को हम सीधा सीधा दिख रहा है, 51 को 2 बार मल्टीप्लाई कर 2 बार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 से हम यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 51 2 और 2 पंजी 10, ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटू क्वार्टेंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0, है ना।
तो ये हमारा हो गया 51 बार किए 0 हो गया। अब इसमें कुछ बच रहा है नहीं, ये 102 कटा किससे 51 से, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा जो HCF होगा कितना होगा 51। क्यों? क्योंकि 51 से तो डिवाइड हुआ है ना कंप्लीट, इस वजह से HCF हमारा क्या होगा 51। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अतः 867 और 255 का HCF इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 51, और ये हमारा क्या होगा आंसर, है ना। तो ये हमारा हो गया HCF मतलब क्या होता है मैंने बताया था, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना। मतलब जो आपका सबसे बड़ा हाईएस्ट मीन जो कट जाता है संख्या, वही होती है हमारा क्या महत्तम समापवर्तक, माशा, है ना, माशा महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में HCF, ठीक है। तो ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन, जो पहले नंबर का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे के क्वेश्चन पर, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए है कुछ नहीं, सब वही है, बस ये है कि देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया थोड़ा अलग है ना। इस वजह से हम आपको क्वेश्चन ये बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ताकि एग्जाम में आए तो इसको आप फोड़ करके आए अच्छे से, है ना, ताकि क्वेश्चन क्यों लगे कि हाँ किसी के हाथ में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ एल्गोरिथम दे दिया है, डराने के लिए दिए हैं। एल्गोरिथम को हिंदी में क्या कहते हैं प्रमेयिका, है ना। तो प्रमेयिका तो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF या फिर मासा, आपके सवाल में HCF भी दे सकता है या मासा, दोनों का मतलब भाई HCF इंग्लिश है और मासा आपका हिंदी है। तो मासा ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है पता है, कुछ बच्चे 3 संख्या देखकर घबरा जाते हैं कि यार 3 क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे लगाएंगे, कैसे होगा। अरे तो कुछ नहीं, जब आप 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं तो 3 क्वेश्चन आप, जब आप 2 संख्याओं का मासा निकाल सकते हो तो 3 संख्या आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है ना। इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे A बराबर, सबसे पहले A बराबर में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या मानो। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी 252, तो ये हो जाएगा 252, ठीक है, ये समझ लो। B बराबर क्या हो गए, इससे छोटी संख्या देखो क्या होगी 224, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी 180 को रहने दो, 180 को हम बताएंगे कहाँ यूज करना है। अब इसके बाद अगर मानना तो C बराबर 180 मान लेना, वो मान लेना, वही बताएंगे क्यों नहीं मानते। A B हो गया। अब यहाँ से सीधे प्रमेयिका लगाएंगे, लिखेंगे प्रमेयिका के प्रयोग से, है ना, प्रमेयिका के प्रयोग से। कुछ बच्चे यहाँ जल्दी में प्रेमिका की जगह प्रेमिका ना कह देना, है ना। तो प्रेमिका अलग होता है और प्रेमिका अलग होती है ना। प्रेमिका तो आप जो जानते ही हो, है ना। तो ये हम प्रेमिका के बारे में बात करेंगे, प्रेमिका के बारे में नहीं, है ना, ठीक है। तो प्रेमिका के प्रयोग से, देखो आप लोगों की वजह से मैं भी प्रेमिका कहने लगा हूँ, है ना। तो जबकि है क्या है प्रेमिका, ठीक। तो प्रेमिका के प्रयोग से वो क्या है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। तो अब यहाँ A बराबर क्या लिखना है 252, है ना। ये हो जाएगा 252 बराबर B की जगह क्या लिखेंगे 224, 252 को 224 से भाग, है ना। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं, लिखेंगे थोड़ा 224 और ये हो जाएगा 252। अब ये कितनी बार जाएगा, अरे दिख ही रहा है यार, 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार इसको निपटा तो काम खत्म, है ना। तो एक बार में जाएगा तो लिखेंगे 1, है ना, मीन्स 224 की करना 224, कुछ नहीं घटा दो 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2, मतलब 28। तो यहाँ लिखेंगे गुणे, यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा क्यों, क्वार्टेंट में भागफल, यहाँ 1 लिखा जाएगा और प्लस ये जोड़ा जाएगा 28, है ना। अब क्या करेंगे, इस 224 को उठाकर यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 224 बराबर रिमाइंडर को उठा के यहाँ रख दो 28। 224 को 28 से भाग कर दो, तो यहाँ लिखेंगे 28 से भाग कर रहे हैं किसको 224 को। कितनी बार जाएगा, तो इसको हम करते हैं जैसे 3 बार करें तो 3 और 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा और बार करेंगे
तो 28 को अगर हम जैसे कर दें 8 8 64 8 दूनी 16 16 और 6 22, देखिए इसको करेंगे 8 बार करेंगे, कट जाएगा है ना। 8 बार इसको करा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 28 64, यहाँ से 6 8 दूनी 16 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 है ना, 16 6 22, तो ये कर गया काम खत्म। ये आपका 28 है ना। तो 28 मतलब कितने बार किए हैं 28 का 8 बार किए हैं, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये आपका 224 किसने कट गया 28 से कट गया है ना। ठीक है, इसको कट जाने दो। फिर अब हम चलते हैं, अब ये तो कट गया, मतलब अभी HCF नहीं आया, हमने क्या कहा था अभी हमारा 180 रुपये तो बचा है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें कट गया, ठीक है। अब इसी 28 से हमको 180 मीन्स इसी 28 से 180 को भाग देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 28, तो हम एक जगह क्या लिखेंगे, एक मतलब बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 180 28, तो 180। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 180 है ना, 180 बराबर 28। क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 संख्या 2 संख्या होती तो हमारा HCF में हो जाता। अब 180 को भाग करना है 28 से, तो अब हम यहाँ इसको करके दिखाते हैं, क्योंकि ये तो कट गया है। इसी 28 से लिखेंगे 28, और ये कितना होगा 180 है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई कितनी बार कराएंगे, तो 28 का अगर हम कराएंगे तो करा के देखते हैं। 28 लगभग 5 बार 5 40, और 5 दूनी 10 4 14, तो 28 कितना है तो 224। तो 28 एक बार 7 बार करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 56, 7 दूनी 14 और 5 14 5 19, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार हम करा देंगे ना, 6 बार करा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 48, और 6 दूनी 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। घटा दीजिए 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 7 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा है ना। तो अब यहाँ क्या करना है 28 को 6 प्लस ये 6 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है 12, ठीक है जी। अब क्या करना है, इस 28 को उठा के देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे में नीचे थोड़ा स्पेस है ना। तो 28 को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 28 बराबर यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 12 और ये हो जाएगा मीन्स 12 है, 28 को यहाँ लिखें और 12 को यहाँ लिखें। 28 को 12 से भाग कीजिए, तो 28 है, जाहिर से होगा 12 दूनी 24 जाना चाहिए, 12 दूनी 24, ये कितना बचेगा 4 बचेगा है ना। 4 आया, क्या कर देना है यहाँ लिखना है इंटू 12 को मल्टीप्लाई कितनी बार 2 बार, शेषफल कितना बचा 4 है ना। अब क्या कर देना, इस 12 को उठाकर यहाँ लिख दूँ, तो 12 यहाँ लिखेंगे और यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है। यहाँ हमारा बच गया 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो अब यहाँ भी करा के देख लो, अगर आप चाहो तो 12 वहाँ लिख देंगे, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 काम। 4 का मल्टीप्लाई 3 बार पढ़ेंगे और बचेगा हमारा क्या 0, तो है ना, ये हो जाएगा 0। तो ये जब 12 का मल्टीप्लाई में जो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कट जाएगा, और हमारा शेषफल क्या बचेगा 0। हमने क्या कहा था, जब तक कि r का मान 0 नहीं आएगा तब तक कि आपको भाग करते ही जाना है, ठीक है। और लास्ट में हमारा 0 आ गया। और जब ये कटा किससे है तो 4 से, आप देख सकते हैं 12 4 से कटा है, तो तीनों का HCF कितना होगा 4 होगा। ये नहीं कि 12 आप मान लो है ना, 12 थोड़ी ना होगा, ये होगा 4, क्योंकि 12 4 से कटा है ना, इस वजह से। तो यहाँ लिखेंगे अतः 180, 252 तथा 224 का HCF या फिर मासा कितना होगा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक लिखे, फिर नीचे स्पेस नहीं था, इस वजह से यहाँ के बाद फिर यहाँ पर आ गए, ये लिखें, फिर ये लिखेंगे, फिर आपका ये लिखा जाएगा। चाहे तो इस भाग को आप साइड में कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो एग्जामिनर का आपके ऊपर कुछ अलग दृष्टिकोण पड़ेगा ना, तो उसका नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और बार बार ये नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे आप, इस वजह से इसको साइड में लिखिएगा, और ये आपका मेनली मेथड है ना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, आप उनको लगाइएगा। लगाने में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर या सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये हमारा रहा। मीन्स पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगाया जाता है ना। हो सकता है कि अगर मैंने भाग जल्दी जल्दी में कर लिया हो तो शायद अगर मिस्टेक हो जाए, है ना, तो देख लीजिएगा। अगर मिस्टेक होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि गलती नहीं होगी, है ना, लेकिन हो भी सकती है जल्दी जल्दी में, तो कोई बात नहीं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन यह है 441, 567 तथा 693। जैसे मैंने पहला मेथड बताया है सेम उसी तरह आप लगाएंगे, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक आंसर आपका सही ही आएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा केयरफुली या ध्यान पूर्वक लगाएंगे बस। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन 1620, 1725 तथा 255। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा 650 तथा 1170। ये तो क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही संख्या है, आराम से हो जाएगा। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते चले जाना है युगल विभाजन प्रमेयिका से। फिर पांचवा क्वेश्चन 870 तथा 225। छठा क्वेश्चन 4052 तथा 12576। ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहे आपके लिए, जो आपके लिए मैंने होमवर्क दे रखे हैं। आप इनको लगाइएगा और लगाइएगा जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से लेकर 4 नंबर में क्वेश्चन ये आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इस वजह से हल्के में मत लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के हम अगले क्वेश्चंस पर, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।